लो। लास्ट क्लास में पढ़ा था कुछ, आप सभी से पूछ रहा हूँ, कोलिजन के बारे में पढ़ा था क्या? ऑफलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर। कबीर, स्वरूप ही था शायद उस क्लास में, और कोई था ही नहीं। पढ़ा था क्या? हाँ कि ना? एक नहीं पढ़ा था बस, बाकी ने? नहीं पढ़ा ना बाकी ने? कोलिजन क्या होता है? See this slide. टाइप ऑफ कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं, दो पार्टिकल आपको गिवन है, M1 और यहाँ पे होगा M2, जिनकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन होगी, कितनी है? यहाँ पे दे रखा है आपको U1 और यहाँ दे रखा है आपको U2। ठीक है, ये दोनों टकराएंगे बीच में कहीं पे, ऐसा कुछ टकराएंगे, ये यहाँ पे टकराएगा, ये यहाँ टकराएगा और डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन होने के बाद वापस ये रिगेन टू दियर ओरिजिनल शेप। अगर इलास्टिक होगा तो ये ओरिजिनल शेप में भी आ जाएंगे। ओके, तो मास क्या रहेगा? वापस मास लॉस नहीं होता है, M1 और M2। वेलोसिटी इसकी चेंज हो जाती है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है V1 और यहाँ पे वेलोसिटी हो जाती है V2। ठीक है, दो पार्टिकल है, दोनों टकराएंगे, टकराने के बाद डिफॉर्मेशन होगा, कुछ एनर्जी यहाँ लॉस होती है। ओके, वो किस में होती है? इनइलास्टिक कोलिजन में। और वापस फिर क्या हो जाती है इनकी वेलोसिटी चेंज, इसकी V1 हो जाती है, इसकी V2 हो जाती है। यहाँ पे टकरा रहे हैं तो डेफिनेटली U1 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी U2 से। ठीक है ना, जब भी टकराएगा, अदरवाइज टकराएगा ही नहीं। क्लियर है? समझ में आया इतना सा पार्ट? अगर ये चीज़ समझ में आती तो फिर अपन आगे बढ़े। चलिए, सी दिस, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ कोलिजन, ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन। अगर दो पार्टिकल बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हुए टकरा रहे हैं, ये ऐसे भी टकरा सकता है, ऐसे भी टकरा सकता है, कैसे भी टकरा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वन डायमेंशन कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन। इसको हम क्या बोलते हैं? वन डायमेंशन कोलिजन या फिर हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। दूसरा होता है टू डायमेंशनल कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन, है ना? इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? एक तो है हेड ऑन कोलिजन जो मैंने अपन को दिखाया था इसके पहले वाली स्लाइड में, और ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा? ये है, ये इधर चल रहा है, या फिर आप ऐसे मान लो ये इधर चल रहा है, ये वाला पार्टिकल चल रहा है इधर, और दोनों एक पार्ट पे आगे टकराएंगे और अल्टीमेटली वापस ये इधर की तरफ चला जाएगा और एक पार्ट का आपका इधर चला जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ये आए टकराए, डिश्क्यूं डिश्क्यूं इधर चल जाएगा। इनकी इनिशियल वेलोसिटी U, यहाँ पे U2, यहाँ पे V, यहाँ पे V हो जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन। और वो वाला कौन सा था? हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द कोलिजन, वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन है, ये इस पर डिपेंड करता है। ओके, अगला है ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बेसिस पे इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? जो दो पार्टिकल्स टकरा रहे हैं वो डिफॉर्म होंगे और वापस अपनी शेप में गेन कर लेंगे।
इसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं अपन इसको? इलास्टिक कोलिजन। उनकी इलास्टिसिटी ऐसी, मतलब एनर्जी कुछ लॉस ही नहीं होगी, इलास्टिसिटी के अंदर डिफॉर्मेशन होंगे, वापस अपनी एनर्जी को, वापस अपने शेप को गेन कर लेते हैं, इसको अपन बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। अ कोलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक इफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन सेम। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगी? उसकी कंजर्व रहेगी। अगले बीच में वाले में आता है परफेक्टली इलास्टिक की बात करते हैं। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी लूज होती है। द कोलिजन इन विच द पार्टिकल्स गेट स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन, टकराने के बाद दोनों एक साथ चिपक के साथ में चलने लग जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक समझ में आया? हाँ। इसके बीच का भी कुछ होता है, उसको हमने बोला है इनइलास्टिक कोलिजन। अ कोलिजन इज सेड टू बी इनइलास्टिक इफ देयर टोटल काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन सेम। उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। इसके अंदर भी यही है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, लॉस ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इसी के अंदर लॉस होगी। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन सेम, जैसी इनिशियल में थी वैसी फाइनल में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे जरूर होती है काइनेटिक एनर्जी जो है डेल्टा के ई इज इक्वल टू 0 रहेगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा, वहाँ पे भी एनर्जी लॉस होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस इसके अंदर होता है। क्लियर है? इतनी चीज समझ में आई? हेड ऑन कोलिजन, टू डायमेंशन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। चलिए, अगर आपको ये चीज समझ में आता है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सी दिस, अब हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये वाला पार्टिकल है ना, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसका डेरिवेशन है। ओके, सबसे पहले क्या होगा बेटा? मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। कोई भी कोलिजन हो, इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो या परफेक्टली इनइलास्टिक हो, चाहे ऑब्लिक हो चाहे क्या बोलते हैं वन डायमेंशन, जिसको अपन बोल लेते हैं, क्या नाम है इसका? वन डायमेंशन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन हो चाहे ऑब्लिक कोलिजन हो, सभी के अंदर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो क्या हो सकता है? यहां पे देखिए, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, इसका मतलब P इनिशियल बराबर क्या होगा? P फाइनल के बराबर होगा, हाँ कि ना? P इनिशियल बराबर P फाइनल होगा। P इनिशियल कितना है? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। आई चीज समझ में? ओके, अब क्या करते हैं अपन? इसमें से ये वाला पार्ट m1 का है, ये वाला पार्ट भी m1 का है, इसको इधर लेके आएंगे तो m1 u1 माइनस v1 हो जाएगा फिजिकल टू इधर की तरफ क्या आएगा? m2 v2 माइनस v1। इस इक्वेशन को अपन 1 भी बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा रहे हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो है ही सारी सेम लेवल पे ही है अभी तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो हाफ m1, दिख रहा है सबको? कलर चेंज करूं, ये लो, हाफ m1 v1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, m2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि हाफ 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 सब में से कट सकता है, तो काट दो साहब, ये कट गया, ये कट गया हाफ, ये कट गया, ये कट गया। यहाँ से भी हम यही चीज़ कर रहे हैं, m1 तो ये m1, तो m1 को इधर लेके आते हैं, m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस u1 का u2 का, ये u2 है स्क्वायर। आई चीज समझ में? ये इक्वेशन नंबर 2 थी आपकी, ये इक्वेशन नंबर 3।
अब आगे बढ़ें, हम क्या करें, 3 के अंदर 2 का डिवाइड करना है। क्या करना है, 3 के अंदर 2 का डिवाइड करा तो क्या हो जाएगा, m1, इसको ओपन कर लेते हैं, u1 v1, थोड़ी गलती होगी क्या, सही है सही है, तो u1 प्लस v1 खोल दिया है, u1 माइनस v1 अपॉन, क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे 3/2 कर रहे हैं, 3/2 कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं बेटा। तो 2 कितना है, ये दे रखा, m1 u1 माइनस v1 इजिकल टू, इधर क्या हो जाएगा m2 v2 माइनस u2, तो v2 प्लस u2 का और v2 माइनस u2 अपॉन m2 अपॉन v2 माइनस v1 का LCM। ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान से देखा तो m2 से m2 कट गया, m1 से m1 कट गया, u1 v1 से u1 v1 कट गया, v2 ये कट गया, बचा क्या, u1 प्लस v1 इजिकल टू v2 प्लस u2। अब इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो u1 माइनस u2 इजिकल टू v2 माइनस v1, ये आया। ये आपको क्या बताता है, रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल। देखो यहाँ पे क्या है, u1 ज़्यादा था, u2 कम था, रिलेटिव वेलोसिटी, और फाइनली क्या होगा, जब ये ऐसा हो जाएगा तो v2 ज़्यादा हो जाएगा, v1 कम हो जाता है, इसमें से v2 ज़्यादा है, डेट्स वाई v2 माइनस v1 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर, होती है। बाकी समझ में आया? जल्दी से इसका वो ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया? अब हमको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर डालो, 3 हो गया था ना, 3/1, इसका नाम है 5 4 इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 से हम वैल्यू निकालेंगे, क्या निकाले, v2 की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या निकलेगा, v2 की वैल्यू क्या आएगी, v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1, ये वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में डालनी है, ये वैल्यू उठा के अपन को इस वाली इक्वेशन में डालनी है। तो नया पेज ले रहा हूं मैं, देख लेता हूँ ये ऊपर स्लाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अगली स्लाइड लेनी पड़ेगी। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, क्या थी वो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 की जगह आपको क्या रखना है, ये वाला वैल्यूशन में रखना है, u1 माइनस u2 प्लस v1, u1 माइनस u2 प्लस v1, u1 माइनस u2 प्लस v1, यही था, हाँ साहब यही था, ये ब्रैकेट में डाल दिया। समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u2 u1 प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, m2 u2 प्लस m2 v1। कहीं गलती हो तो बताना बेटा, है ना? चलिए, तो यहाँ पे अपन क्या करें, ये इक्वल टू आ रहा है बीच में, इसको इधर लेके जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स को कुछ उधर लेके जाते हैं, है ना? तो बेटा इसमें से क्या करो,
हमें निकालनी क्या है, V1 और V2 की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है, V1 और V2। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये V1 वाला पार्ट है, ये V1 वाला पार्ट है, बाकी को सबको उधर लेके जाते हैं। तो ध्यान से देखा, U1 इधर भी आ रहा है, U1 इधर भी आ रहा है, तो अगर ये इधर लेके आएंगे तो क्या बचेगा, U1 कॉमन ले लिया, M1 माइनस M2, ये पूरा पार्ट इसको इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ, और दूसरा ये वाला पार्ट लेके जाओगे उधर प्लस हो जाएगा, प्लस M2 कॉमन लेंगे, U2, अरे 2, M2 U2 ये हो जाएगा, इजिकल टू यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे V1 कॉमन ले लेते हैं, M1 प्लस M2, अब इधर डिवाइड कर देते हैं। तो V1 की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो क्या हो जाएगा, U1 M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये आता है आपके पास वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। सेम एज जब हम इस इक्वेशन में V1 की जगह वैल्यू रखते हैं तो V2 इज इक्वल टू निकलेगा आपके पास U2 M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2 M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, ये निकलेगा। ठीक है, चेक इट, मेरे को भी चेक कर लेने दो, आप भी चेक कर लो। V2 U2 M2 माइनस M1 प्लस M2 2 M1 U1, ठीक है, सही है। ठीक है, आया समझ में। तो टक्कर के बाद वेलोसिटी क्या होगी, ये दोनों इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हो गया, सबने उतार लिया। सबने मतलब सबने, सबसे पूछ रहा हूँ मैं, एक जने बोल देता है बस हाँ उतार लिया। चलिए, अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशंस वी आर कंसिडरिंग सम सिचुएशंस, और उन सिचुएशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ पहले अपन वही डिस्कस कर लेते हैं। चलो, केस वन क्या है, केस वन समझना बेटा। केस वन को अपन कहाँ डिस्क्राइब करें, चलो आगे बढ़ते हैं। केस वन में क्या है, इफ मास ऑफ टू बॉडीज आर सेम, दोनों बॉडीज जो कोलाइड कर रही है उन दोनों का मास सेम है, m1 बराबर m2 बराबर m है ना, समझ रहे हो ना आप। दो बॉल्स थी, m1 m2, अगर ये दोनों सेम मास की है यानी m है, तो क्या होगा, हमारा जो इक्वेशंस था वो क्या था बेटा, v1 बराबर है, v1 बराबर क्या है u1 m1 माइनस m2, अरे यार ये हो क्या रहा है, m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, यही था हमारा v1 का फॉर्मूला। देखिए v1 इज इक्वल टू u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 u2। ठीक है, ये फॉर्मूला था। क्या कंडीशन है, दिस कंडीशन इज फॉलोड, अगर ये कंडीशन होती है यानी दोनों ऑब्जेक्ट जो है जो टकराने वाले हैं उनका सेम मास होता है, तो क्या होगा, सी दिस, आफ्टर सॉल्विंग दिस क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, v1 बराबर क्या होगा, ये में से घटेगा तो पूरा 0 हो जाएगा, दोनों सेम मास के हैं, तो u1 इंटू 0 प्लस 2m u2 अपॉन 2m, 2m से 2m भी कट जाएगा तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, u2, v1 बराबर क्या हो जाएगा, u2। ऐसे ही v2 बराबर क्या हो जाएगा, u1, v2 बराबर क्या हो जाएगा, u1। यानी जब ये टकरा के हटेंगे बिल्कुल अलग हो जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी किसकी हो जाएगी, u2, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u2, इसकी कितनी हो जाएगी, u1। यानी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। जब दो मास, जिनका मास, दो बॉडी का मास सेम है और जब वो टकराती है तो क्या होगा, वेलोसिटी एक्सचेंज। इसका 10 की स्पीड से आ रही थी, 20 की स्पीड से आ रही थी, तो ये 20 से जाने लग जाएगी, इधर वाला पार्ट इधर से आ रहा था ना यूँ, ये इधर से 20 से आ रही है तो ये वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, इधर वाले का कितना हो जाएगा 20, इधर वाले का 10 हो जाएगा, ऐसा होता है। क्लियर है, क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। उतार लो फटाफट से, उतार लिया, सब बताओ, सब ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन की कंडीशंस हैं सारी, किसकी कंडीशंस हैं, इलास्टिक कोलिजन की कंडीशंस हैं। ये जो हमने जो भी ड्राइव करा सब कुछ पूरा पूरा इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, जिसके लिए E की वैल्यू कितनी होती है, 1। E क्या होता है, E जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ कोलिजन होता है, विच इज v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, velocity of separation upon velocity of approach, velocity of separation upon velocity of APPROSCH, ये होता है E, coefficient of restitution, coefficient of restitution। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो E की वैल्यू 1 होती है। ये अपने जो निकला था v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, ये तो निकला था अपने पास, ये तो निकला था, देखो इधर, ये रहा v2 माइनस v1 u1 माइनस u2, ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक का। अब v2 इसको जब नीचे ले जाऊंगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, इस पूरे पार्ट को जब मैं नीचे ले जाऊंगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, और 1 क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी नहीं, रेस्टिट्यूशन ऑफ, बोलते हैं यार कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं इसको अपन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई की मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ठीक है। तो दो बॉल्स हैं जिसका मास सेम है और दोनों इलास्टिक बॉल्स हैं, सेम मास की बॉल्स हैं, जाके टकरा रही है तो वापस जब वो रिबाउंड होती है, रिबाउंड होने के बाद उनका वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। क्लियर है सबको, हाँ। तो क्वेश्चन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, ये सब वही है, देखो चाहो तो आप ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, 1 थ्योरी भी है इसके अंदर, आपको थ्योरी मिल जाएगी, पढ़ने में आसानी रहेगी,
1 ले लिया, इसका लीजिए 2, velocity of approach before collision is equal to the velocity of separation after collision no matter what the mass of the colliding particles are. मास से कोई फर्क नहीं पड़ता. आगे बढ़िए, ये है भैया न्यूटन्स लॉ ऑफ इलास्टिक कोलिजन. वेलोसिटी के इक्वेशंस आगे जो मैंने आपको ड्राइव कराई है. ठीक है, आगे बढ़े. चलिए, इफ द मासेस ऑफ डिफरेंट, अब डिफरेंट मास होगा तो एंड कोलिजन इज इनइलास्टिक, ये हम बाद में बात करते हैं. इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो हम बात करते हैं. यहाँ पे अपन को एक क्वेश्चन मिलता है. क्वेश्चन इज दैट कि अगर 2 kg का दो मासेस हैं, 2 kg इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, 1 kg, इसकी स्पीड दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड. दोनों इलास्टिक है, ई की वैल्यू दे रखी है परफेक्टली इलास्टिक 1. तो बताइए आफ्टर द सेपरेशन, आफ्टर द सेपरेशन, यहाँ पे भी 2 लिख लो, 2 kg. आफ्टर द सेपरेशन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ मास ए एंड बी? हाँ जी बताइए क्या होगा? What is the velocity after collision? दोनों kg, 2 kg, 2 kg हैं. तो मैंने अभी बताया है सेम मास के वो दोनों टकरा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? दोनों टकराएंगे. आफ्टर कोलिजन क्या होगा? वेलोसिटी सेपरेट. अरे यार एक्सचेंज होगी ना, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? तो इसकी कितनी हो जाएगी फाइनली वेलोसिटी? ये 1 kg गई 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो इसकी v2 जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड. v1 क्या हो जाएगी? 1 मीटर पर सेकंड. खत्म बात. अभी जस्ट पढ़ा ना अपन ने, दो सेम मास के इलास्टिसिटी उनकी क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है. इसका मतलब ई का वैल्यू 1 दे रखा है. दोनों जगह टकराएंगे तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है? एक्सचेंज हो जाती है. ठीक है, हेलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? स्वरूप को आ रहा है, अनुराग को आ रहा है, बाकी को नहीं आ रहा. दीपांकर को भी आ रहा है. कबीर फालके. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकंड केस में क्या है? व्हेन वन मास इज ग्रेटर देन द अदर, एक का मास ज़्यादा है दूसरे के मास से. तो अभी सबसे पहले हम केस जो पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर क्या है? m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, m2 वेरी वेरी ग्रेटर देन m1. अगर m2 जो है वो बहुत बड़ा है, m1 इतना सा ही है. इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी u2. टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है. और एक चीज और दे रखी है, m2 इज ऑन रेस्ट. ये क्या है? रेस्ट पे. इसका मतलब u2 क्या होगा? 0. ये रेस्ट पे है. लिख लो आप चाहो तो केस 2. व्हेन m2 is very very greater than m1 and u2 is on rest. u2 0 है, यानी आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, m2 जो है वो रेस्ट पे है. चलिए, तो हमारा जो इक्वेशंस थी वो क्या थी बेटा? v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2.
प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये था कुछ ऐसा का ऐसा क्या था, v2 इज इक्वल टू क्या था, v2 है ना, तो सबसे पहले लिख दो u2 और घटाना भी उसमें सही है m2 माइनस m1, बस यहाँ तक हो गया। आप तो क्या है m1 प्लस m2 प्लस, अब यहाँ पे 2 के लिए कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 m1 v1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, नीचे की तरफ m1 प्लस m2 हमेशा आएगा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए अब इस कंडीशन को कंसीडर कर रहे हैं। तो ऑन दिस बेस्ड ऑन द कंडीशन m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, तो हम m1 को क्या मान सकते हैं, m1 इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 0, क्योंकि बहुत छोटा है वो, m1 बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसके कंपेरिजन में इसका मास कुछ भी नहीं हटता, और ये रेस्ट पे भी है, ठीक है। तो सुनो, m1 को अपन ने क्या मान लिया, 0 पे है, क्या ही है, मास इसका 0 है, m1 का मास 0 है। तो यहाँ देखो आप u1 तो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 u2 चूंकि 0 पे है ना, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं अपन m1 की वैल्यू 0, तो v1 फर्स्ट इक्वेशन से बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो m1 0 है तो माइनस का m2 u1 अपॉन नीचे भी m2 है प्लस यहाँ पे u2 0 रेस्ट पे है ना, ये 0 कर दो, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, m2 से m2 कट जाएगा, यानी v1 बराबर क्या हो जाएगा u1, v1 बराबर क्या हो जाएगा u1। तो इसका मतलब इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, v1 क्या होती, फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड इसी की, ये कितनी हो जाएगी, ये u1 ही रहेगी, क्या हो जाएगी u1 ही रहेगी। एक मिनट रुको, माइनस u1, ये माइनस का साइन पे आएगा, हाँ v1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का u1, तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, बहुत बड़ा पार्टिकल है, सपोज ट्रक है और ये साइकिल है, साइकिल जा रही है, ट्रक खड़ा हुआ है रेस्ट पे, और ये क्या है साइकिल, इसके ऊपर बैठी है कौन, मैत्री बैठी है, मैत्री चला रही है साइकिल, और कबीर जी है जो बैठे हुए हैं ट्रक के अंदर रेस्ट पे, और मैत्री की साइकिल है u1 स्पीड से आ रही, टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, इसको फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको फर्क पड़ेगा, ये वापस उसी स्पीड से पीछे चल जाती है, कब, जब इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तब, ठीक है, इलास्टिक होगा तभी ये कंडीशन फॉलो होगी। अच्छा इसका क्या होगा, इसके लिए भी निकालते हैं अपन, v2 पे क्या होगा बेटा, तो v2 के लिए अगर मैं निकालना चाहूँ तो v2 इज इक्वल टू सी, v2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आते हैं अपन, क्योंकि m1 की वैल्यू क्या है, लगभग 0 के बराबर है, ये 0 हो जाएगा इधर वाला पार्ट, तो u2 कितना दे रखा है 0, ये तो पूरा पार्ट ही 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, प्लस यहाँ पे आते हैं, ये क्या है m1 तो अपन ने 0 के लगभग माना है, तो ये पूरा पार्ट भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, यानी v2 क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब रेस्ट पे ही रहेगा, यानी ट्रक वाले भाई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी स्पीड में कुछ परिवर्तन ही नहीं आया, समझ रहे हो बात को। साइकिल वाला बंदा जाके ट्रक से टकराएगा तो ट्रक के फर्क पड़ेगा क्या, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो ट्रक वहाँ का वहीं बैठा रहेगा, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है, वो रेस पे था, रेस पे ही बना रहेगा, लेकिन जो टकरा रहा है भाई वो उसी स्पीड से वापस पीछे जाता है, ऐसी कंडीशन हो रही है, क्लियर है। आएगी नहीं यही बात समझ में, आ गया ना। अब इसका जस्ट अपोजिट करने वाला हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि मुझे इस पार्ट में से कुछ मिटाना है। ले लिया सबने, ये आप अपने शब्दों में लिख लेना, जब कोई चीज़ बड़ी होती है, इलास्टिक कोलिजन होता है, छोटी वाली चीज़ जाके टकराएगी, टकराने के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो जस्ट अपोजिट हो जाती है। दूसरी बात, जो बड़ी वाली ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे ही बना रहता है, जैसा था वैसा ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसका जस्ट उल्टा कर रहे हैं अपन,
अब हम कर क्या रहे हैं, M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2 एंड M2 इज ऑन रेस्ट। क्या कर रहे हैं अपन, M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, ये क्या हो गया, M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, इसकी स्पीड है U1, इसकी स्पीड है U2, ठीक है। केस क्या है, M2 इज ऑन रेस्ट, अभी भी क्या है, ये वाला पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है, जीरो पे है, ये रेस्ट पे, ये वाला नहीं है तो इसको हटा देते हैं, चले। ये कंडीशन है, व्हेन थर्ड कंडीशन M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2 एंड M2 जो है वो रेस्ट पे है, इसका मतलब U2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, U2 जीरो है ना, ठीक है। और ये जाके इस पर टकराएगा तो क्या चीज़ होगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ M1 क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ M2 क्या होगी, V1 V2 हम निकाल रहे हैं। तो देखिए चूंकि M2 जो है वो छोटा है तो M2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो मान सकते हैं, हाँ कि ना, हाँ मान लो। तो देखो यहाँ पे V1 क्या होगा, V1 इज इक्वल टू, अच्छा वो छोटा है ना, M2 वो छोटा है, तो ये वाला पार्ट तो पूरा जीरो हो जाएगा इधर वाला। ये वहाँ पे आते हैं, U1 कैसा है, वो तो दे रखा है सर M2, करते हैं यहाँ पे M1 U1 अपॉन M1 प्लस U2 जीरो पे है ऑलरेडी, तो जीरो हो जाएगा, ये कट गया, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा U1, ठीक है। और V2 की जगह क्या आएगा, V2 बराबर क्या होगा, जल्दी से देखो यहाँ पे देखते हैं, तो V2 इज इक्वल टू, M2 बहुत छोटा है, U2, अरे U2 तो वैसे जीरो है, जीरो है तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, प्लस 2M1 U1 अपॉन M2 बहुत छोटा है M1, ये कट गया, तो क्या बचेगा V2 इज इक्वल टू 2U1। तो क्या निष्कर्ष निकला इससे, इससे निष्कर्ष ये निकला, जब बहुत बड़ी बॉल से, बहुत बड़ी बॉल जाके रेस्ट पे जो रखा हुआ है छोटा सा मास, उस पे जाके टकराएगी और इलास्टिक कोलिजन है, तो इसकी वेलोसिटी यानी V1 टकराने के बाद कितनी हो जाती है, U1, यानी जैसी थी वैसी ही रहेगी, इसकी वेलोसिटी पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसकी वेलोसिटी के साथ क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है 2U1, यानी जो बड़ा वाला पार्टिकल था उसकी जो वेलोसिटी थी उसकी जस्ट डबल हो जाती है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V2 इज इक्वल टू 2U1। समझ रहे हो बात को, अगर ये 100 की स्पीड से आ रहा है तो टकराने के बाद इसकी 200 स्पीड हो जाएगी और उसकी स्पीड 100 की 100 ही बनी रहेगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्लियर है, आया चीज समझ में, चलो उतार लो फटाफट। हो गया बेटा, तो ये केस भी आपको अपने शब्दों में लिखना है, ये केस भी आपको अपने शब्दों में लिखना है। अगर M1 ग्रेटर देन है M2 से और वो रेस्ट पे है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी टकराने के बाद छोटे वाले मास की डबल हो जाती है और बड़े वाले मास कुछ असर नहीं पड़ता, जैसी थी वैसी रहेगी। इलास्टिक कोलिजन में ऐसा होता है।
हो गया? क्लियर है सबको? अगर इलास्टिक कोलिजन ना हो, इसका मतलब इन इलास्टिक कोलिजन हो, उस कंडीशन में जो फॉर्मूला था हमारा वो अब चेंज हो जाता है। ठीक है? उसमें ई की वैल्यू आपको देखो, इलास्टिक की हम जब बात करते हैं तो इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू होती है 1 और परफेक्टली इलास्टिक में, इन इलास्टिक में 0 होती है, और इन इलास्टिक इसमें 0 से 1 के बीच में टॉगल करते रहती है। 0 से 1 के बीच में टॉगल तो नहीं करती, मतलब इसके बीच की कुछ वैल्यू होती है। तो जब इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो वेलोसिटी क्या होगी फाइनली, विच इज गिवन टू दिस फॉर्मेशन, ये रही। जल्दी से नोट कर लीजिए। और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी आप इससे निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये भी ऐसे ही आता है, बस ई की वैल्यू यहाँ पे एड ऑन हो जाती है, ई v2 माइनस ई u1 माइनस u2, वो कर देते हैं। ये यहाँ से आएगा और फिर वैल्यू रखेंगे तो फाइनली फॉर्मूले निकलते हैं v1 और ये v2। ठीक है? तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फिर वो निकल जाएगा। क्लियर है? परफेक्टली इलास्टिक में ये होता है, परफेक्टली नो इलास्टिक में, सॉरी यार, इलास्टिसिटी तो अपन ने निकाल दिए, इन इलास्टिक में ये होता है, और परफेक्टली इन इलास्टिक अगर होगा तो दोनों साथ में चिपक के साथ ही चलेंगे। उसके अंदर क्या होता है, ई की वैल्यू 0 हो जाती है। तो 0 जब होगी तो इसके अंदर वैल्यू रख के देख लेना, वो चीज़ निकल जाएगी। ठीक है? चलिए, बाउंसिंग ऑफ अ बॉल, ये सब चीज़ें अपन अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलो, तो आज के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, नाइस टू मीटिंग यू, है ना, टेक केयर।